गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन, जय हिंद। तो आज है एसआई का क्लास 6। कल हम लोग टाइप 4 किए थे, एलिगेशन वाला क्वेश्चंस। आज करेंगे टाइप 5 एसआई इंस्टॉलमेंट्स, या आप बोल सकते हो इंस्टॉलमेंट्स इन सिंपल इंटरेस्ट। ओके। अगर कोई ऐसा बच्चा भी आज जुड़ा है जिसको एसआई का एस भी नहीं पता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे इस चीज को। सबसे पहले आप ये चीज जान लो। देखो, इंस्टॉलमेंट, जैसे इंस्टॉलमेंट पहले तो समझते हैं इंस्टॉलमेंट क्या होता है। जो हम लोग एकदम रियल लाइफ इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते नहीं है, सॉरी। जो रियल लाइफ में इंस्टॉलमेंट्स देखते हैं, हर जगह आप देखते हो उसको ईएमआई बोलते हैं ना। हम लोग घर खरीदते हैं ईएमआई में, फोन भी आजकल तो फोन खरीदते हैं फ्लिपकार्ट पे, उस पे भी ईएमआई मिल जाता है। बाइक वगैरह तो ईएमआई पे लेते ही हैं। उसको ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यही होता है ना ईएमआई का मतलब। सपोज करिए कि आप कोई 90,000 का बाइक लिए, 90,000 का बाइक या कोई स्कूटी लिए, ठीक है। और आपके पास उतना पैसा नहीं था, तो आप बोले कि एक काम करते हैं कि थोड़ा डाउन पेमेंट कर देते हैं और जो बचा हुआ पैसा है उसको अपन ईएमआई पे दे देंगे, सिंपल। तो शोरूम वाला क्या बोलता है आपको कि एक काम करिए सर, आप ना कुछ पैसा, मान लीजिए, चलिए 20,000 आप दे दीजिए, डाउन पेमेंट कर दीजिए, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं, कि 20,000 रुपये आप डाउन पेमेंट कर दीजिए इस 90,000 से, जो भी स्कूटी का प्राइस है। तो बचा कितना? 70,000। अब क्योंकि आपसे वो ईएमआई ले रहा है, यानी कि आपको टाइम दे रहा है पैसा देने के लिए, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना। तो इस 70,000 में बोलता है कि आपसे हम और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 90,000 हो गया। लेकिन बस फर्क इतना है कि ये जो 90,000 लेंगे बचा हुआ, ये 15 महीना में लेंगे, 15 मंथ्स में लेंगे। तो जब 15 महीना में आप उसको 90,000 रुपये चुकाओगे, तो बहुत सिंपल मैथ्स है कि पर मंथ आप उसको 6,000 रुपये करके दोगे। तो ऐसे आपको भी बर्डन कम लगता है, और आप मतलब बाइक भी आराम से 20,000 में डाउन पेमेंट लेकर आ गए, और सिंपल मैथ्स रहा कि हर महीना अब आपको 6,000 करके देना है। लेकिन जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट एसआई का या फिर सीआई का, वो इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। आप 20,000 डाउन पेमेंट दे दिए नॉर्मली, जितना पैसा बचा था उसमें थोड़ा पैसा ऐड हो गया, और अब टोटल मनी को आप सिंपल डिवाइड कर दिए कितना महीना में आपको पेमेंट करना है। तो आपका जो ईएमआई आया, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आया, वो 6,000 6,000 6,000 करके पड़ा, कि हर महीना आपको 6,000 6,000 करके देना है 15 महीना तक। तो आपका स्कूटी तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। तब आपका पूरा जो भी डेब्ट है, उधारी है, वो चुकता हो जाएगा। इतना सिंपल। काश ऐसा होता इस चैप्टर में, लेकिन नहीं रहता है। और इंस्टॉलमेंट्स दो तरह का होता है, जो हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है मेनली, ऑब्वियस है, क्योंकि इंटरेस्ट भी दो तरह का होता है, आइदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट भी तो दो तरीका से चुकाया जाएगा, एक जब एसआई वाला बात कर रहा हो, और दूसरा जब सीआई वाला बात कर रहा हो। सीआई वाला तो और भयंकर है, लेकिन आज हम लोग एसआई वाला पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ एक बार गूगल कर लोगे ना अगर, कि इंस्टॉलमेंट एसआई फॉर्मूला, आपको हालत खराब हो जाएगा देखकर। इतना बड़ा फॉर्मूला है ना इंस्टॉलमेंट एसआई का, कि आप सोच नहीं पाओगे। मेरे को खुद याद नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सा फॉर्मूला है। और आपको और एक बात बता दें, जब भी आप मॉक वगैरह दोगे ना, कोई भी मॉक दोगे टेक्स्ट बुक पे या कहीं पे भी, इंस्टॉलमेंट का चाहे एसआई हो चाहे सीआई, सवाल आया, आप देख लेना, ओनली 10%, 11%, 7% ऐसा लोग क्या होता है। यानी इसका मतलब क्या है पता है? ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सबका, ऑलमोस्ट सबका ये वाला चीज डाउट रहता है। लेकिन आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा, इसका तो एकदम गारंटी है। इनफैक्ट सिर्फ फर्स्ट सवाल करेंगे, उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा कि इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन बस एक चीज आपको फोकस करना है आज, कि हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो एसआई का इंस्टॉलमेंट है। लिख दिया? हाँ, एसआई का इंस्टॉलमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर सेम सवाल हम आपको सीआई लिख कर देंगे तो सॉल्यूशन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये चीज बस दिमाग में डालना है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं एसआई का इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अब वैसा कुछ भी नहीं है बताने को, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं है तो फिर डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। अब सीधा हम सवाल से शुरू करते हैं। देखो, आप क्वेश्चन लिखो, बस हमको, आपको ईएमआई ऑलरेडी पता है, इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसा क्वेश्चंस आएगा, हम लोग के लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ना। एसआई का, इंस्टॉलमेंट का, चाहे कोई सा भी सवाल आप ला दो, आज के क्लास के बाद आपको कभी कोई सवाल में डाउट नहीं होगा। इसका तो आप देखना, खुद आप गारंटी हो, खुद ही आप देख लोगे। देखो, सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए आप। बोल रहे कि
if payment of rupees 848 after 4 years, if payment of rupees 848 after 4 years, after 4 years is to be paid in अच्छा, और एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग रियल लाइफ में इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं तो हम लोग ईएमआईज भरते हैं। ईएमआईज मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीना महीना इंस्टॉलमेंट भरते हैं। लेकिन जब भी हम लोग एग्जाम वाला क्वेश्चंस करेंगे या कहो जब हम लोग को पढ़ना है वो वाला जब करोगे ना, तो कभी भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बहुत कम ही बात करेगा, और अगर करेगा तो हलवा सवाल होगा, हमेशा वो ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बोलेगा। इसका सिंपल सा वाई हम आपको बताते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी रेट चलता है, कितना भी रेट चलता है, मान लीजिए कोई 3% का आपको किसी चीज में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस दिन भी आपको तो पता ही, हम लोग यही पढ़ रहे थे दिन से, कि जो भी रेट होता है वो हमेशा पर एनम होता है, यानी चाहे कितना का भी रेट चल रहा हो, रेट तो एक ही साल के लिए ना चलेगा। इसीलिए इंस्टॉलमेंट का कोई भी सवाल हो, आप देखना अक्सर वो हमेशा इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का बात करेगा कि एनुअली कितना पेमेंट करते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कितना साल गुजरा है इस सवाल में? 4 साल गुजरा है। अगर 4 साल गुजरा है तो ऑब्वियो है कि 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भरा होगा। चलो, बोल रहा है कि रुपीज पेमेंट ऑफ रुपीज 848 आफ्टर 4 years इज टू बी पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4% per annum, 4% per annum, simple interest. Find each installment will be of how many rupees? Find each installment will be of how many rupees? ठीक है, जब भी हम ये सवाल पढ़ाते हैं ना, चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, चाहे कोई सा भी बैच चल रहा हो, अक्सर हम देखते हैं जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है ना, तो जो स्टूडेंट्स का पहला रिएक्शन होता है वो ये होता है कि भैया टोटल पैसा कितना देना है? 848, टाइम कितना है? 4 साल। तो बच्चे करते ये है कि बोलते हैं 848/4 यानी 212 इस सवाल का उत्तर है, जो कि पहला ही ऑप्शन होता है, बट एब्सोल्युटली गलत होता है और बिल्कुल गंवार वाला आंसर है। तो सबसे पहले इसको तो एकदम उठा के आप फेंको दिमाग से, कि इसीलिए हम आपको पहले ही समझाएं कि जैसे हम लोग रियल लाइफ में इंस्टॉलमेंट्स करते हैं ना, नॉर्मल वाला, मंथली वाला, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट का भी महत्व है, रेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसको एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि ऐसे नहीं करना है कि 4 साल में 848 तो 1 साल में 212। ठीक है, करना कैसे हो तो हम अभी आपको समझाएंगे, और सिर्फ इस एक सवाल से पूरा खत्म हो जाएगा ये सीन, देखना आप, क्योंकि इसके बाद 10 सवाल करेंगे पर मेरा कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप इस एक का सवाल को अच्छे से किए तो। 14 स्टूडेंट्स हैं, एब्सेंट है बहुत लोग, चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से, ठीक है, पहले बहुत बहुत ध्यान से एक एक चीज समझो, उसके बाद आगे बढ़ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना 848 रुपए का पेमेंट करना है। इफ पेमेंट ऑफ 848 रुपया, आपको 848 रुपीज का पेमेंट भरना है। अच्छा, कितना साल के बाद भरना है? आपको 4 साल के बाद भरना है। यानी अगर हम आपको बोले सवाल के लिए टाइम कितना है, तो आप बोले भैया टाइम है मेरा 4 इयर्स, टाइम है मेरा 4 इयर्स। और क्वेश्चन कह रहा है ना कि इंस्टॉलमेंट्स में भरना है। किस प्रकार का इंस्टॉलमेंट्स है? मतलब एसआई का या सीआई का? तो आप बोले एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, क्या रेट चल रहा है भैया? रेट चल रहा है सर 4%, यानी रेट इज इक्वल टू 4%। चलो, हमको ये दो चीज के अलावा, कसम से बता रहे, कोई भी आप सवाल लाके दे दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ दो ही चीज से काम रहेगा इंस्टॉलमेंट में, आपको भी रहेगा, या कि टाइम कितना साल चला और रेट कितना साल चला। अब आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है? आपको टोटल 848 रुपया भुगतान करना है।
कैसे भुगतान करना है? एसआई का इंस्टॉलमेंट्स में। कितने साल में? 4 साल में। तो 4 साल में कितना बार भरोगे? 4 बार भरोगे। अब ये कतई नहीं है कि 848/4 212, इतना आसान नहीं है, नहीं तो पूरे इंडिया का डाउट नहीं होता। ऐसे नहीं करना, इसमें रेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी 4% होना चाहिए। तो कैसे करें? फॉर्मूला तो इतना बड़ा है कि हमको खुद याद नहीं है, तो वो तो करना नहीं है। अब आप देखो, हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है आपको समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा। ध्यान से सुनना प्लीज। देखो, टाइम कितना था बाबू? तो आप बोले भैया टाइम है 4 साल। रेट कितना था डियर? तो आप बोले भैया रेट भी है 4%। देखो, हम लोग बोले कि लेट जो भी इंस्टॉलमेंट शुरुआत हुआ, जो भी पहला इंस्टॉलमेंट भरा होगा ना, मान लेते हैं लेट द इंस्टॉलमेंट बी 100। एकदम ध्यान से सुनना कि लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। तो लिख देते हैं ईच इंस्टॉलमेंट, कोई मत लिखिए कुछ भी, ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। हम लोग मान लिए कि ईच इंस्टॉलमेंट जो भी मतलब पहला पैसा दिया 100 रुपया, ठीक है, यानी पहला साल 100 दिया। अगला साल आया, अगर फिर अगला साल 100 ही रुपया देता, अगर फिर अगला साल 100 ही रुपया देता, तो क्या कुछ फायदा होता उधारी देने वाला को? नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 4% का रेट भी शामिल था, यानी वो जब अगला बार पैसा देगा तो उसको 4% जोड़ कर देना होगा। इसका मतलब क्या है कि जब दूसरा बारी पैसा देने गया तो 4% का रेट जोड़ कर दिया, तो 100 में जब आप 4% जोड़ोगे तो कितना बनेगा बोलिए? 104 रुपया। वेरी सिंपल, ओके। अगला साल फिर आया तो फिर 4% जोड़ के देगा, और एसआई में तो हर साल का ब्याज सेम होता है, यानी पहला साल भी अगर 4 रुपए जोड़ कर दिया, अगले बारी भी 4 रुपए जोड़ कर देगा, 4% चल रहा है ना, तो अगली बारी कितना देगा? 108। फिर अगली बारी कितना देगा? 4 रुपए जोड़कर 112। सम खत्म हो गया, दैट्स इट भैया। और एक बार क्यों नहीं किए? क्योंकि ऑलरेडी आप 4 बारी कर चुके हो। क्वेश्चन में टाइम 4 साल बोला था ना, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो 4 तो हो गया, 1 2 3 4। इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं ना तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि 4 का टेबल चल रहा है ना, 4 8 12, तो बच्चा सोचता है 116 ये भी लिख देता है, बट ये गलत है, क्योंकि फिर आप 5 बार पैसा भर दिए। हम लोगों को तो 4 ही बार भरना है ना, 4 ही इंस्टॉलमेंट देना था, इसीलिए हम फिर से बोल रहे देखो, क्योंकि हमको इसके बाद हमको कुछ पढ़ाने का रहा ही नहीं। इसके बाद वैसे हम आपको क्वेश्चन देते जाएंगे, पेपर वाला आप देखना सारा आप बना दोगे। हम फिर आपको समझा रहे हैं, हम बोले लेट ईच इंस्टॉलमेंट भी 100। हम बोले कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है ना, ईच इंस्टॉलमेंट जो भी किस्त भर रहे हैं वो 100 रुपया का है, 100। तो अगला साल अगर 100 ही भरेगा तो फिर इंटरेस्ट और ये 4% का क्या फायदा? उसको तो थोड़ा फायदा चाहिए ना, तभी वो बोला कि अगला बार वो 4 रुपया और लिया। 4% तो 4 रुपया, मान लीजिए 7% होता तो 107 रुपया करता, मान लीजिए 9% होता तो 109 भरता। अगला साल फिर 4% जोड़कर यानी 108, अगला साल फिर 4% जोड़कर यानी 112। हमेशा जब भी ऐसा सवाल करो तो गिन लेना कि कितना साल गुजरा, 1 2 3 4। बिल्कुल सही है, यानी जब हम लोग प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को, ईच इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया माने तो इतना 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 पैसा भरे। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना पैसा भरे, तो आप बोले जोड़ो, 8 4 12 12 24 और 400, यानी 424 रुपया हम लोग टोटल भरे। कब? जब हम लोग 100 का इंस्टॉलमेंट्स माने थे। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल आप पैसा भरे हो वो 424 नहीं है डियर, वो ना 848 है। इससे कितना गुना? इससे 2 गुना, इसका डबल है। तो जो भी इंस्टॉलमेंट आप माने थे, आप तो 100 ही मानोगे ना, ये भी 2 गुना 200 रुपया। यही सवाल का होता है, दैट्स इट। इतना इजी है इंस्टॉलमेंट। आप कोई भी मॉक खोल के कभी भी आप मॉक दोगे, देख लेना, यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और 7 8 9% आंसर रहेगा, क्योंकि ये वाकई में पूरे सबका डाउट्स रहता है। क्या सभी को समझ में आया पूरा? जब हम लोग 100 का इंस्टॉलमेंट माने तो भरते 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 4 साल में टोटल कितना भरे? 424। पर क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि जो पैसा हम लोग भरे वो 424 नहीं है, 848 है। इससे 2 गुना, इसका ट्वाइस। तो जो आप इंस्टॉलमेंट माने थे, इंस्टॉलमेंट ही ना पूछा है आपसे, वो भी 2 गुना 200। अगर आपको समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, सभी आगे बढ़ते हैं।
नहीं तो बोलिए, रिपीट कर देते हैं अगर डाउट है तो। ठीक है, गुड। अब अगर किसी को कोई डाउट, जिससे देखो आप तो समझ गए कंसेप्ट क्या है हम लोग का, यही कंसेप्ट रहेगा थ्रू आउट द जो भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन किसी को मतलब हम चाहते हैं कभी भी आपको कोई भी मतलब कभी डाउट ही ना हो कि क्यों ऐसा हुआ, काहे हुआ, तो देखो आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखो हम लोग आंसर कितना निकाले, 200 रुपया। तो देखो 200 रुपया हम लोग का इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुआ, हम लोग यही ना आंसर दिए। लेट्स चेक। तो जब 200 रुपया पहला साल भरा, अगला साल फिर आए, हर साल तो आएगा ना इंस्टॉलमेंट भरने का टाइम, फिर आया टाइम, तो 4% पैसा जोड़ कर देंगे। 200 का 4% कितना होगा बोलिए, 8 रुपीज। तो अगला साल कितना देंगे बताइए, 208 रुपया। वेरी सिंपल, ओके। फिर अगला साल फिर देने का बारी आया इंस्टॉलमेंट, तो फिर 4% जोड़ के देंगे, फिर से 8 रुपया जुड़ेगा, यानी 216। फिर अगला साल फिर आया देने का टाइम, तो फिर 4% जुड़ेगा, 200 का 4%, फिर 8 रुपया जुड़ेगा, यानी 224। अब देखो 4 साल बीत गया है, और अगर आप इस 4 साल का टोटल आप देखोगे कि कितना चुका है, तो आप जोड़ के देख लो, 848 ही आएगा। यानी हम लोग बिल्कुल सही सॉल्व किए। तो ये तो बस हम आपको एकदम पूरा मेंटली एकदम फ्री करना चाहते थे कि कोई डाउट ना रहे आपको। देखो प्रूफ हुआ कि जब 200 रुपया का इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ, तो जोड़ते मतलब 4% 4% 4% जाते जाते 848 बीता, मतलब दिया गया 4 साल। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ पेमेंट ऑफ ₹4800, इफ पेमेंट ऑफ ₹4800 after is to be paid in equal annual installments, when rate is 10%, when rate is 10% per annum, when rate is 10% per annum, find each installment. When rate is 10% per annum at SI, ठीक है, at SI, find each installment, find each installment. और एक बात आप समझ जाना, अब तो आप ही लोग उत्तर दोगे, हम नहीं बनाएंगे, बनाएंगे मतलब थोड़ा देर से। और एक बात आप समझ जाना, कभी भी क्वेश्चन में अगर SI नहीं भी बोला है, मेन पॉइंट है कि कंपाउंड वर्ड यूज किया कि नहीं किया। अगर कंपाउंड वर्ड यूज किया तभी कंपाउंड इंटरेस्ट है, नहीं तो सारा क्वेश्चन SI का ही होता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कंपाउंड वर्ड का आना लाजमी। बनाओ आप लोग खुद से कम 5 स्टूडेंट का तो उत्तर आना चाहिए। अब तो आप सीख गए कंसेप्ट। बनाइए, क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन पूरा है, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। आफ्टर 4 आफ्टर ईयर्स कुछ नहीं दिया आप वहाँ पर। फिर तो क्या कर रहा है? अरे भगवान, सॉरी यार, वेरी सॉरी। राइट, वेरी सॉरी डियर। बनेगा ही कैसे? If payment of 4800 is to be paid in equal annual installment after 5 years. Sorry, सही बात है यार, after 5 years। क्या बोल रहे हैं? सही बनाओगे कैसे यार, टाइम पता नहीं है तो कितना साल तक चलाओगे? सही, अब बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो सीखे वही अप्लाई करना है, दैट्स इट। आप बोले एसआई का इंस्टॉलमेंट का बात कर रहा है, यानी हर साल सेम रहेगा, बस खाली रेट जुड़ेगा। तो आप बोले लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। हम लोग शुरू किए, यहाँ पे बन जाएगा, नहीं बनेगा, इधर आना पड़ेगा, इधर आ। लेट ईच इंस्टॉलमेंट
लिखेंगे नहीं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। बी 100। तो पहला साल आप 100 रुपया दिए, अगला साल जब आया बाबू तो आप उसको 100 तो दिए। अच्छा एक चीज लिख दीजिए, टाइम इज इक्वल टू 5 साल और रेट इज इक्वल टू 10%। ठीक है, अगला साल आप क्या किए, 100 रुपया तो दो, अगर 100 ही दे देते तब तो कोई फायदा होता नहीं, यानी आपको रेट जोड़ कर देना है। तो जब 10% जोड़ कर दिए यानी 110 पेमेंट किए, फिर 10% अगले साल जोड़कर 120, 130, 140, 150। सही है? नहीं, यहां 5 बार मत देखिएगा, यहां से गिनिएगा कि कितना साल बीता। तो 1 2 3 4 5, देखो सेटिस्फाइड। ये बहुत कॉमन एरर है, इसको नहीं करिएगा, हमेशा काउंट करिएगा कितना साल बीता। तो जब हम लोग प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 का माने, जो टोटल पैसा भरे कितना बाबू के लिए, 0 0 0 4 3 7 2 9 1 10 5 1 6, 600, यानी जो टोटल पैसा चुका है वो है 600। पर क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि जो आप पेमेंट किए टोटल कुल मिलाकर वो 600 नहीं है, 4800 है। इससे कितना गुना, इससे 8 गुना। तो जो आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट माने थे वो भी 8 गुना। 100 इस सवाल का उत्तर है, मतलब 800 इस सवाल का उत्तर है। क्या सबको पूरा क्लियर ना? प्लीज एक थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। पूरा क्रिस्टल क्लियर, आप तो खुद ही बना दिए। तो ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें इंडिया का, हम आपको सच कह रहे हैं, 90% बच्चा को डाउट रहता है। आप पूछ लेना कोई भी फ्रेंड से, बना ही नहीं पाएगा इसको। और अगर बना भी देता है तो वो जो बेसिक वाला है ना, वो तो आप खाली गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन है कि अ पेमेंट ऑफ ₹1740, a payment of ₹1740 has to be paid, in equal annual installments, ठीक है, after 5 years, when rate of interest is 8% per annum, 8% per annum. Find amount of each installment. Find amount of each installment. One more thing, देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़े, आपको कहीं पे भी सिंपल इंटरेस्ट बोला नहीं बोला। बात देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बेसिक फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब तक क्वेश्चन में जोड़ जबरदस्ती कंपाउंड नहीं बोल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ही बोल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अगर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहना होता तो यहाँ पे उसको लिखना पड़ता कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8%। लेकिन अगर कंपाउंड वर्ड नहीं आया तो यानी आंख बंद करके आप समझ जाना वो एसआई का बात कर रहा है। प्लीज उत्तर दीजिए। आया उत्तर? अब तो आना चाहिए, अब तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मेरे को जितना लगता है। ट्राइड नहीं आया तो आप बोले कि भैया टोटल पैसा चुकाना है 1740 और टाइम है मेरा 5 साल, भैया रेट है 8%। यानी आप बोले, नहीं करें यहीं पे करते, टाइम है 5 साल और रेट है मेरा 8%। ठीक है, टाइम है 5 साल और रेट है मेरा 8%। तो आप बोले कहां से शुरू करेंगे, क्योंकि एसआई का इंस्टॉलमेंट है, लेट ईच इंस्टॉलमेंट भी 100। हम लोग ईच इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया माने हैं। तो अगली बारी भी अगर 100 देता तो उसको कोई लाभ तो होता नहीं, उसको तो रेट जो है उसको मिलाकर देना पड़ेगा। यानी अगली बारी जब बंदा आया
पैसा भरने, तो 8% यानी 8 रुपया मिलाकर दिया। फिर अगला बारी 8% 116, फिर अगला बारी 124, फिर अगला बारी 132। जैसे ही आप आगे बढ़ने ही वाले थे आपको दिखा यार 5 साल तो ऑलरेडी बीत चुका है ना सर, यानी 1 2 3 4 5, अगर 5 साल बीत चुका है तो आप क्यों आगे जाओगे। अब आपको बस देखना है कि आप टोटल कितना पैसा भरे हुआ। तो आप देखो 8 6 14 4 18 2 20, 2 कैरी 12 10 22 11 33 12 45 13 58, यानी 580 रुपया आप टोटल चुकाए। कब बाबू, जब आप 100 का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को माने थे। पर क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि आप 580 नहीं चुकाए, ऑल ओवर पेमेंट जो किए वो कितना किए थे, 1700 कुछ था ना, कितना था ये, इसका 3 गुना था यानी 1740। ठीक है, ओके। तो आप बोले, अब बोले इसे कितना गुना, देखिए 0 से 0 कटा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 8 है डियर और यहाँ पे 4 है। 8 के टेबल में अगर मेरे को 4 चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोले 8 3 24, 8 तिया 24, इसीलिए पूरा पूरी 3 बार में कट गया। बाकी हम लोग चेक भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोले 50 तिया 150 और 8 तिया 24, बस इससे 3 गुना है। तो जो आप टोटल, जो आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट माने थे वो भी 3 गुना 300 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, क्लियर पूरा, आगे बढ़े, समझ में आया सबको। भैया एक बार और प्लीज। कहाँ पे डाउट हुआ बोलिए। स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से, चलिए। तो आप बोले कि 5 साल का टाइम, मतलब 5 बार हम इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे और रेट चल रहा है 8%, 8%, 8%। ठीक है, क्योंकि एसआई का चैप्टर है तो हर बारी रेट जो चलता है वो सेम चलता है, इंटरेस्ट सेम चलता है। तो हम लोग स्टार्ट किए, हम लोग बोले कि लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। हम लोग बोले कि जो भी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है जो शुरू हो रहा है वो 100 है। तो अगली बारी जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरने का वक्त आया दूसरा साल, तो आप बोले यार अगर 100 ही भरते तब कोई फायदा तो होता नहीं, 100 में क्या फायदा होता, यानी मेरे को ये जो रेट है इसको जोड़कर भरना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रेट चल रहा हो तो ऐड होगा ना। तो आप बोले अगली बारी ये 8%, अब 100 का 8% कितना होता है, 8 रुपया। तो अगली बारी जब 8 रुपया जोड़कर आप पेमेंट करोगे तो कितना पेमेंट होगा, 108, 108 रुपया। इस तरह अगली बारी फिर आप आए, फिर तीसरा साल आया, फिर इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आया, तो 8% जो भी रेट है फिर से जुड़ा। और प्रिंसिपल तो आप तो टोटल बेस को तो 100 माने ना, इंस्टॉलमेंट 100 है, तो 100 का 8% फिर 8 रुपया जुड़ा। जब फिर 8 रुपया जुड़ा तो 116 बना, फिर 8 रुपया जुड़ा तो 124 बना, फिर 8 रुपया जुड़ा तो 132 बना। आगे आप बढ़ने ही वाले थे, आप बोल भी दिए लो 140। लेकिन यार आगे बढ़ते ही आप देखे कि अब तो 6 साल बीत गया, 1 2 3 4 5 6, पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि 5 साल का टाइम है, यानी 5 ही इंस्टॉलमेंट देना है हम लोग को। तो यहाँ पे आप रुक गए और फिर एक बार चेक किए कि 1 2 3 4 5 साल बीता है, यानी कि जब हम लोग प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 माने तो जो टोटल ऐसे 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 5 पैसा चुका है। तो अगर मान लीजिए टोटल कितना चुका है तो आप इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 580। पर क्वेश्चन आप पढ़ो, देखो साफ साफ बोल रहा था कि जो पेमेंट हुआ ना वो 580 का नहीं है, 1740 का था। इससे कितना गुना, 0 से 0 कटा और 8 के टेबल में 4 3 बार में आता है, इससे 3 गुना। इसी प्रकार अगर ये 3 गुना तो जो इंस्टॉलमेंट मांगे थे ये भी 3 गुना, 300 रुपीज। सवाल का उत्तर आ गया। कहाँ गया क्या, कहाँ फेंक दिया क्या। समझ आया बाबू, आगे बढ़े, चलिए। पूरा व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ, व्हाट एनुअल पेमेंट। भैया एनुअल पेमेंट नया वर्ड आ गया, एनुअल पेमेंट का भी तो मतलब वही है ना कि वार्षिक क्या पेमेंट करके करेंगे, मतलब जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट होता है वैसे एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बोल रहा व्हाट एनुअल पेमेंट, कि प्रतिवर्ष कितना कितना हम भुगतान करेंगे, विल डिस्चार्ज, विल डिस्चार्ज अ डेट, डेब्ट को हम लोग डी साइलेंट होता है डेटर बोलते हैं, डेट ऑफ रुपीज 6450। अब इसका मतलब क्या है
इसका सिंपल मतलब ये है कि क्या ऐसा एनुअल पेमेंट होगा जो हम लोग करेंगे ताकि मेरा कितना रुपया चुकाना है, हमको भुगतान करना है 6,450 रुपया इन ड्यू इन 4 years, due in 4 years at the rate of 5% per annum simple interest. बताइए, at the rate of 5% per annum SI, at the rate of 5% per annum SI. तो आप स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए? देखो टाइम कितना है 4 साल, आप बोले टाइम कितना है 4 साल, और रेट कितना का चल रहा है? रेट चल रहा है भैया 5%। और क्योंकि इंस्टॉलमेंट का सवाल है एसआई का, एक का भी उत्तर नहीं आया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का सवाल है एसआई का, तो आप बोले लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। आप बोले लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। पहला साल आप गए 100 रुपया भरे, अगला साल फिर आया आप इंस्टॉलमेंट देने गए, तो अगर आप 100 ही भरते तब तो कोई चेंज नहीं आता, फायदा कैसे होता? तो रेट जोड़ के भरोगे आप, यानी 5% भरे फिर मिलाकर यानी 105, फिर 5% मिलाकर 110, फिर 115, फिर 120। देखो फिर आप गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि बाबू टाइम तो 4 साल बोला है और हम लोग 5 बार कर दिए, यानी हम लोग को 4 ही ना इंस्टॉलमेंट भरना होगा, 1 2 3 4। अब आप देखो एकदम परफेक्ट है, यानी जब हम लोग प्रति इंस्टॉलमेंट को 100 माने तो 100, 105, 110, 115, 4 ऐसे भरे। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल आप कितना भरे, 15, 5, 20, 10, 30, 430 रुपया हम लोग टोटल भरे। पर क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि जो आप टोटल पैसा जो ड्यू था ना आपका, जो आप पैसा भुगतान किए पूरा सारा, वो 430 नहीं था बाबू, वो था 6450, 6450। इसको कट करना है। देखो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आप 0 से 0 काटे, आपको कभी भी पूरा डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 43 है ना, और यहाँ पे 64 है, 645 मत देखिए, 64 देखिए। तो अगर हम लोग 43 से 64 को काटेंगे तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 40 तो 2 80 होता है ना, तो अगर 40 से 60 को काटेंगे तो एक बार में जाएगा, कुछ आपको नहीं करना है। अब आप देखो यूनिट डिजिट कितना बचा, तो यूनिट डिजिट बचा 5। कोई एक बड़ा सा नंबर आएगा जिसमें 5 मेरा यूनिट डिजिट होगा, और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 3। तो 3 के टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 5 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 पंजे 15, और कोई नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पूरा पूरी इसको 15 बार में काट दिया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो फिर आप बच्चे जैसा करो कि 645 बाय 43 बन जा 43, 5 1 2, फिर 43 5, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा लेकिन हम आपको बोल रहे हैं ऐसे जितना जल्दी आप सीखो इस सब चीज आपको ही काम देगा। ये इससे 15 गुना, तो जो आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट माने थे वो भी 15 गुना 1500 इस सवाल का उत्तर है। एकदम क्लियर ना? उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ आया और हम आपको समझा पाए हैं। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैलकुलेशन में, आप बेझिझक पूछ लो, पूरा हम रिपीट कर देंगे। डाउट नहीं है पक्का? आगे बढ़े। The annual payment of rupees 900 in after 5 years. चलिए, the annual payment of rupees 900। आप देखो क्वेश्चन पूरा पूरी हम बदल दिए, क्योंकि अभी तक आपको एनुअल पेमेंट ही पूछ रहा था कि कितना कितना का इंस्टॉलमेंट भरना है। इस बारी आपको हम डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट ही दे दिए, जो भी क्वेश्चन में है उसमें डायरेक्ट आपको इंस्टॉलमेंट ही बता दिया कि जो एनुअल पेमेंट है ना, देखो द एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज 900, यानी जो इंस्टॉलमेंट आप भरना शुरू किए वो 900 से स्टार्ट हुआ, 900 फिर जो भी होगा। तो ऐसा सवाल में क्या पूछेगा, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि अगर इंस्टॉलमेंट दे दिया है
तो यही ना पूछेगा कि टोटल आप कितना पैसा भरे, यानी प्रिंसिपल जो टोटल अमाउंट आपको भरना है वही पूछेगा। चलिए, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹900 इन 5 years at the rate of 10%, in 5 years at the rate of 10% per annum, in 5 years at the rate of 10% per annum, will discharge a debt of what amount? Will discharge a debt of what amount? अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग 900 का एनुअल पेमेंट करें 5 साल तक, क्या पेमेंट करें? 900 900 900 करके पेमेंट करें 5 साल तक, तो 4500 मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 10% का रेट भी तो शामिल है। तो 900 900 900 का पेमेंट करें 10% का रेट के साथ, तो कितना पैसा का हम भुगतान करेंगे? विल डिस्चार्ज अ डेब्ट, कितना उधारी हम चुकाएंगे, बताइए। भले ही इस सवाल में क्वेश्चन चेंज हो गया हो, भले ही क्वेश्चन का एंगल चेंज कर दिया हो, बट देयर इज नथिंग दैट वी शुड चेंज या थिंक टू चेंज, क्योंकि सिंपल सा बात है यार, अभी भी बात तो वही है इंस्टॉलमेंट वाला। आप अपने कंसेप्ट पर टिके रहो, आप जो भी सीखे थे वही करो। चलो हम लोग बोलते हैं 900 दिया है ना, नहीं मतलब हमको 900 से, हम जो सीखे हम वही करेंगे, यानी लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे कि लेट ईच इंस्टॉलमेंट 100 का है। ओके, अगली साल फिर आया इंस्टॉलमेंट, आप भरने गए तो 100 नहीं ना भरोगे बाबू, नहीं तो क्या फायदा होगा? आप तो उसको 10% का रेट भी चुकाओगे साथ में, यानी 110। फिर अगला साल आया 10 रुपया मिला 120, फिर अगला साल आया 10 रुपया मिला 130, फिर अगला साल आया 10 रुपया मिला 140। फिर आप चेक किए कि कितना साल बीता है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, यानी 5 इयर्स बीत चुका है। यानी जब आप 100 का इंस्टॉलमेंट माने, 100 से शुरुआत किए, तो 5 साल में आप कितना पैसा चुकाए? जोड़िए, 0 0 0 0, 10 11 21 12 33 33 और 13 46 और 60, यानी 600। मेरे हिसाब से हम लोग 600 रुपए चुकाए, ठीक है टोटल। कब? जब बाबू, जब हम लोग इंस्टॉलमेंट को 100 का माने थे। पर क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि जो इंस्टॉलमेंट माने हो ना आप, वो 100 नहीं है, वो तो 900 है, 900 है। इससे कितना गुना? इससे 9 गुना। इसी प्रकार जो आप टोटल पैसा चुकाए होगे, जो आप टोटल पैसा भुगतान किए होगे, जो उधारी था, वो भी 9 गुना, 9 टाइम्स 5400 रुपीज। यही इस सवाल का उत्तर है। तो आप देखिए, हम आपको जो बोले थे कि हम आपको बोले थे ना, आज के बाद आपको जीवन में कभी एसआई का इंस्टॉलमेंट में दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी सवाल आ जाए, क्योंकि कंसेप्ट ही इतना प्यारा है। आप इस फॉर्मेट से सारा सवाल बना लोगे, चाहे कोई भी सवाल आ जाए। पक्का क्लियर सबको? सबको समझ में आया? कहीं पे किसी को कोई भी डाउट? तो हम लोग तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू किए, मतलब जो आपको सिखाए हैं तो हम तो नहीं उससे हटे, डेविएट नहीं हुए। चाहे क्वेश्चन बदला, बट हम लोग का जो प्रोसेस था वो तो सेम रहा, और बिल्कुल समझदारी वाला है। क्योंकि अगर आपको हम फिर बोल रहे हैं, आप एक बार जरूर मेरा बात पे करना कि एसआई इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला, या कोई भी, आप फॉर्मूला छोड़ो ना, आप सॉल्यूशन देख लेना जाके, तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल छठा सवाल, ठीक है, देखिए, बोल रहा है कि द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3300, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3300। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन कभी भी आप पढ़ो ना कि एनुअल पेमेंट, तो तुरंत समझ जाना कि यार वार्षिक गुना पेमेंट कर रहा है, हर वर्ष कर रहा है, यानी इंस्टॉलमेंट्स भर रहा है। The annual payment of ₹3300 in 5 years. In 5 years
at the rate of 10% per annum. In 5 years, at 20 करिए. In 5 years, at the rate of 20% per annum. क्या पूछेगा आपसे? आपसे यही ना पूछेगा कि टोटल आप कितना रुपया का भुगतान किए, टोटल कितना रुपया उधारी चुकाए. Will discharge a debt of या debt what amount. इस क्वेश्चन का तो आप लोग उत्तर दो ज्यादा से ज्यादा. थोड़ा सा रुकते हैं हम. क्या सीखे आप लोग इतना देर में? हमको तो समझ आए. बहुत कम लोग का उत्तर आ रहा है. हमको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल. बहुत मतलब बिल्कुल वही सम है, सब कुछ सेम है, तो क्यों इतना कम जाए? आप बोले वही कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को हम लोग 100 मानते, लेट 100. तो ये 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एसआई का क्वेश्चन है. यही सीआई का होता तो अलग अप्रोच होता, वो आपको सीआई में सिखाएंगे. होगा तो देखते हैं, कल या परसों ना सीआई वाला भी करा देंगे. लेकिन सीआई वाला करने के लिए आपको सीआई पढ़ा हुआ होना चाहिए. तो नए स्टूडेंट्स का तो नहीं पढ़ा हुआ है ना, ये भी एक इशू है. इंस्टॉलमेंट 100 का माने, टाइम कितना साल है? 5 साल. तो टाइम है 5 साल, और कितना रुपया करके चुका रहे हो आप? 20% का रेट दे रहे हो. अगर आप फिर आया, अगला साल आया, फिर इंस्टॉलमेंट देने का बारी आया, तो आप अगर 100 ही दे देते तो उस फायदा क्या होता? कोई फायदा नहीं होता. फिर इस रेट का क्या यूज हुआ? कुछ यूज नहीं हुआ. तो जब आप अगला साल देने गए तो वो बोला कि 20% का जो रेट है उसको मिला के दो. तो आप बोले ठीक है, 20% मतलब 20 रुपया, तो 120 भरे. फिर अगला साल 20%, 20 रुपया 140 भरे, फिर 20 रुपया 160 भरे, फिर 20 रुपया 180 भरे. फिर आप अगला साल फिर भरने वाले थे, तब तक आप चेक किए कि यार मेरा तो 1 2 3 4 5 साल बीत चुका है, यानी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. तो अगर हम आपसे पूछे कि 5 साल में कितना आप टोटल पैसा भरे बाबू, तो आप बोलोगे 60 और 40 100, 200 और इधर 500, 700 का आप टोटल भरे. 700 का आप टोटल डेट या पैसा जो भी बोलिए, अमाउंट बोलिए, टोटल अमाउंट आप भरे. तो इस 700 का तो हम लोग के हिसाब से ना, कब हम लोग के हिसाब से? जब आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को, ईच इंस्टॉलमेंट को 100 माने थे. पर क्वेश्चन में साफ साफ ये बात बोला गया था आपको कि जो प्रत्येक एनुअल पेमेंट था वो 100 नहीं था, वो 3300 था. इससे कितना गुना? इससे 33 टाइम्स, इससे 33 टाइम्स. तो जो टोटल आप पेमेंट किए, भुगतान किए, वो भी 33 टाइम्स इंटू कर दीजिए. 7 3 21, 2 कैरी 23, 23,100. यही सवाल का उत्तर है. मिस्टेक किए क्या? 7 के 21, 2 कैरी, 7 के 21, 2 कैरी 23, 23,100. गलती की है? नहीं ठीक तो है. 100 रुपया से स्टार्ट किए इंस्टॉलमेंट, 20 रुपया, ठीक है 120, फिर 20 रुपया 140, फिर 20 रुपया 160, फिर 20 रुपया 180. तो 5 साल में कितना पैसा चुका है? 700. कब? जब 100 माने थे तब. पर क्वेश्चन बोल रहे कि 100 का इंस्टॉलमेंट नहीं भरे थे आप, 3300 का भरे थे. इससे कितना गुना? इससे 33 टाइम्स. उसी प्रकार जो टोटल पैसा आप भुगतान किए, टोटल उधारी चुका है, ये भी 33 गुना. 7 या 21, 2 कैरी, 7 या 21 और 2 23, 23,100. ठीक है. समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़े, चलिए. बहुत ज्यादा जन एब्सेंट है ना आज. व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखिए. व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट
will discharge a debt of rupees 7700, a debt of rupees 7700 due in 5 years, at 5% सिंपल इंटरेस्ट। 5% सिंपल इंटरेस्ट। दो सवाल देते हैं, ठीक है, दोनों आप करो, फिर एक साथ दोनों का चेक कर लेंगे और दोनों हम भी बना देंगे। चलिए अगला है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge a debt of rupees 10866 in 5 years at the rate of 10% simple interest। हम होमवर्क के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे, सारा करवा दे रहे हैं आपको। at the rate of 10% simple interest। चलिए, क्योंकि अब नया टॉपिक करके कोई फायदा है नहीं, इसी को पूरा मास्टर कर लीजिए, बनाइए। ये सब क्वेश्चन इतना लोग का डाउट्स है ना, ये तो आप अपने लोकेलिटी में खाली एक बार पूछ लेना है, क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना, अगर पढ़ाई का कोई ग्रुप होगा तो ये वाला कोई सा भी भेज देना, आप देखना रिएक्शन। क्वेश्चन समझ ही नहीं आता लोग को, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज क्या बोल रहा है। मैक्सिमम लोग पता है क्या करता है, इस 7700 को 5 से भाग कर देता है, बस 1540 आएगा, बोलेगा उतना ही आंसर है, which is absolutely एकदम रबिश। चलिए, जिसका ये भी बन गया वो एक और बनाइए, व्हाट एनुअल। रुक जाओ, पहले दो तो क्लियर करें, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं, ये वाला। देखो कंसेप्ट तो हम आपको पहले भी बोले थे कि आपको हम बोल दिए थे कि आप जो तरीका सीख गए उसमें एसआई का अब आपको कभी जीवन में डाउट नहीं होगा, चाहे कोई सा भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाए। तो आप बोले कि कितना टाइम है 5 साल। कितना का रेट चल रहा है, रेट चल रहा है 5% का। तो आप बोले स्टार्ट करते हैं, लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100। तो अगला साल 5% जोड़कर 105, फिर अगला साल 110, फिर अगला साल 115, फिर अगला साल 120। अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना साल बीता, तो आप चेक किए 1 2 3 4 5, भैया 5 साल बीता है टोटल, ठीक है, यानी कि टोटल अभी मेरा 5 साल बीता है। और कब, जब हम लोग इंस्टॉलमेंट को 100 माने थे। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना पैसा चुका है बाबू, तो देखिए 15 5 20 20 40 10 50, यानी 550 रुपया आप टोटल भुगतान किए। पर क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि जो आप टोटल डेट चुका है, जो आप टोटल पैसा चुका है वो 550 नहीं है, वो 7700 है। 0 से 0 काट दी, 11 से 5 में काट दी, 11 से 7 में काट दी, 5 से काट दी 14 में, यानी इससे 14 टाइम्स 14 गुना। इसी प्रकार जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट माने थे वो भी 14 गुना 1400 इस सवाल का उत्तर है। 1400 आया था पहले वाले का 1400, फर्स्ट वाले का सबसे पहले किसका आया था, शिवम साव। गुड सर, हम ये पेमेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरे वाले का सबसे पहले किसका आया है, स्वाति शर्मा। श्वेता देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए श्वेता ध्यान से सुनिए, बोल रहे व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट एनुअल पेमेंट, व्हाट एनुअल पेमेंट। यानी व्हाट एनुअल पेमेंट का मतलब है कि आपको इंस्टॉलमेंट नहीं पता, आपको इंस्टॉलमेंट बताना है। लेकिन अगर आप इससे सॉरी, अगर आप इससे पहला वाला सवाल देखो तो उसमें बोल रहा था कि द एनुअल पेमेंट ऑफ 900, यानी एनुअल पेमेंट दे दिया गया था आपको, 900 रुपए एनुअल पेमेंट है। लेकिन इन सारे सवाल में सीधा सीधी तो आपको पता चल रहा है कि एनुअल पेमेंट यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये इसके बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है, सिंपल तो है। और जब 900 दे दिया या कुछ भी दे दिया, मान लीजिए बोल दिया कि द एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज 200,
यानी आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया कि 200 रुपया का है। चलो अब इसको करते हैं। ओके, हमको लगता है ये सबका बना, पक्का बन गया ना ये वाला। ओके, दूसरा वाला करें। हेलो, बोलिए 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 सीता। वो नंबर 2 में तो पेमेंट दिया था ना, पर हम लोग फिर भी वैसे ही कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो था कि अ पेमेंट ऑफ ₹1740, तो वो अलग था श्वेता, पूरा पढ़िए, मतलब आप पूरा पढ़ो, ऐसा मतलब पूरा फॉर्मेट पढ़ो। आप पेमेंट ऑफ फलाना इतना रुपया का एक तो पेमेंट है, एनुअल पेमेंट तो नहीं बोला श्वेता। एनुअल पेमेंट और पेमेंट में तो फर्क होता है। एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट। और सेकंड थिंग वो जो है कि आप पेमेंट ऑफ फलाना वट एवर, वो पैसा इतना, एक पैसा इतना बड़ा, इसको भरना है हमको इन इक्वल 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। सिंपल, यानी कि टोटल पैसा है जिसको हमको भरना है। तो टोटल पैसा तो मतलब यही ना कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। वेरी सिंपल। तो आप सिर्फ एक फ्रेम देखोगे तो इसी में कंफ्यूज हो रहा था। आपको मीडिया आपको जाना चाहिए। फिर बहुत सारा कुछ बातें होंगी किसी के बीच में, पर आप 2 लाइन दिखाओगे और फिर विलेन बना दोगे किसी एक को, दूसरा का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, है ना। आपको मीडिया में जाना चाहिए आपको। चलो ठीक है, ये वाला बन गया। दूसरा वाला में आते हैं। तो इसीलिए कभी भी एक वर्ड या 2 वर्ड में जज मत करिए किसी भी क्वेश्चन को, पूरा पढ़िए ना, पूरा एक साथ पढ़िए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन सा एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा जो कि इतना रुपया का उधारी चुकाएगा 5 साल में। तुरंत समझ में आया कि कौन सा इंस्टॉलमेंट है जो पूरा इतना पैसा चुका रहा है 5 साल में। तो आप स्टार्ट किए, लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी 100, क्योंकि 10% का ऐसा ही है। तो अगले साल 10% जोड़कर 110, फिर 110, 120, फिर 130, फिर 140। 5 साल बोला था ना, तो 5 साल ही हो, 5 साल हो गया, 1 2 3 4 5। टोटल कितना आ चुका है, 40 30 70 20 90 से 100 600 पर क्वेश्चन बोल रहा है ना। अब आपको ध्यान से देखना है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ही बस दिक्कत होगा, ओल्ड वाले इस सबसे वाकिफ है। अच्छा, जब आप इंस्टॉलमेंट को 100 माने तो टोटल पेमेंट आया 600, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल पेमेंट है बाबू वो 600 नहीं है, वो मेरा 10866 है। अब यहां के बाद देर आर 2 ways in which you can solve further। पहला स्टेप क्या है कि आपको 600 का वैल्यू इतना पता है ना, 600 का वैल्यू इतना गिवन है क्वेश्चन में, और आपको 100 का वैल्यू पता करना है कि 100 का वैल्यू क्या है। तो सिंपल स्टेप क्या होगा कि आप 6 से इसको काट दीजिए। तो जब इसको 6 से काटे तो 100 आ गया, और जब इसको 6 से काटे 6 1 6, 6 8 48, 1 1, 1811 आ गया उत्तर, 1811 रुपया। तो अगर 600 का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 6 से कट कर दिए। ये पहला स्टेप है, ये करते हैं थोड़े प्रो जो लोग हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जो जिनको समझ में आ जाता है बढ़िया सब कुछ, उनको ऐसे ही करना चाहिए, हम खुद ऐसे ही करते हैं। बट जो न्यू है वो ऐसे करो आराम से। आप बोलो अगर 600 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कितना होगा, 10866 बाई 600। आपको निकालना किसका है, 100 का, इसलिए इंटू 100 कर दिए। तो 100 से 100 कट गया, 6 से कट गया, यानी 1811 आ गया। दोनों ही मेथड कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो सेम ही आएगा, बस काटने से मतलब है। ठीक है, तो 600 का वैल्यू दिया था, 100 के वैल्यू के लिए 6 से 6 से काट दिए। पूरा क्लियर हो गया ना, जो भी किए, मतलब पूरा इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया अच्छे से, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चल, what annual payment, what annual payment, I think it's 10 होगा, what annual payment will discharge। देखिए श्वेता, जैसे ही बोला व्हाट एनुअल पेमेंट, तुरंत समझ में आ गया कि इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 1936 रुपया इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 14% SI, एट द रेट ऑफ 14% SI। इसको भी करिए। और ये क्वेश्चन हमको लगता है आप लोगों में से बहुत लोगों को डाउट होगा,
बस कर भाई, मत भोग यार, मूड खराब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक और, चलो। व्हाट इज द एनुअल पेमेंट, खत्म हो गया, क्या हम करें, सब तो सेम ही सम आ रहा है, इसलिए हम सब स्किप कर दिए, सब एक ही जगह था, ये थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। व्हाट इज द एनुअल पेमेंट, अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब लिखावट अलग है। व्हाट इज द एनुअल पेमेंट साहिल शुड साहिल शुड पे साहिल शुड पे टू क्लियर हिज उधारी, to clear his debt of rupees 7875 which he borrowed from his friend, ठीक है, which he borrowed from his friend and promised, इसे खाली आपको चार्ट रहा है, and promised to return in 3 years, at the rate of 5% simple interest, खत्म हो गया इंस्टॉलमेंट्स, और कुछ नहीं है, बस सब सेम सम्स है, क्या वही बार बार आपको कराएं, दिया वही है सारा, कोई यू करा दे, एक और करा देंगे रिवर्स वाला, बस। बन गया दोनों, चलो पहले शो करते हैं। तो आप बोले कि वही बात है, ऐसा ही इंस्टॉलमेंट, लेट इंस्टॉलमेंट पहला भी 100, 14% चल रहा है, तो अगला बारी 114, फिर 128, फिर 142, 4 साल तो बीत चुका है ना, 1 2 3 4, तो आप बोले टोटल कितना पैसा भरे, 4 8 12 तो 14, एक कैरी, 11 11 22 22 22 22 और 12 34 और 584 पर क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल जो पैसा भरे 484 आएगा क्या, 4 8 12 14 एक, हाँ 484 440 पर क्वेश्चन बोले जो टोटल पैसा भरे वो 484 नहीं है, वो 1936 है। देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 1900 है और 6 है, तो 4 में सिर्फ 4 ही मल्टीप्लाई करने में ना 6 आएगा। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर 9 क्यों नहीं मारे, तो बाबू 400 नम्मा तो 3600 होता, 1900 कहां से हो सकता है, इसीलिए 4 बार नहीं जाएगा, तो जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट वो भी 4 गुना 400 उत्तर आ गया। इसको करते हैं, तो आप बोले what is the annual payment that should be paid to clear a उधारी of इतना, so इतना ही टोटल उधारी है, और आपसे पूछ रहे हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना कितना भरेंगे, तो आप बोले लेट एनुअल इंस्टॉलमेंट भी 100, 5% चल रहा है 3 साल, यानी पहला साल 100 भरे, अगला साल 105 भरे, अगला साल 110 भरे, तो टोटल कितना का भुगतान कर दिए 320 रुपया पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पैसा भरे। वाओ, गुड क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि अब आपको देखो कैलकुलेटिव हुआ, अच्छा लगा, हमको मजा आया, हम चाहते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आए। चलो, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल पैसा भरे 3 साल 5% 100, ठीक है, वो 320 नहीं है, वो कितना है बाबू 7875। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक का वैल्यू निकालना ही होगा, तो अगर 320 का वैल्यू इतना है बेटा, तो एक का वैल्यू कितना होगा 7875 बाय 320, इज इट क्लियर, बिल्कुल सही। और हमको निकालना किसका वैल्यू है, हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी 100 का वैल्यू इंटू 100, इसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर नहीं निकालिएगा कभी भी, ठीक है, अपने से करिएगा आराम से। चलिए, आप बोले भैया 2 से काटे, सॉरी 0 0 काटे, आगे बढ़ी तो कट नहीं रहा,
315 है भैया। अरे हाँ यार, सॉरी वेरी सॉरी यार। चलिए, तो आप बोले 100 100 100 315 आया टोटल। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल पैसा आप भरे वो 315 नहीं है, 7875 है। अब इसको काटना है। अब यू हैव टू ऑप्शंस यहाँ पे भी, या तो आप डायरेक्ट काटो पूरा, या फिर आप छोटा छोटा भाग में काटो। मेरा सजेशन यही रहता है इस सब सवाल में कि डायरेक्ट काटिए पूरा का पूरा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन को डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा मेंटली समझ में आना पड़ेगा। आप बोले 7875 को 315 से काटेंगे, ठीक है। तो 315 से 2 बार में मारे 630 हुआ। अब पक्का 5 ही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट कर लीजिए। 5 7 5 1, देखो 315 से 15 बजे 75, 5 ही आएगा, यानी पूरा पूरी कट गया। 25 बार में 25 गुना, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 25 गुना 25 सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल। बस इसका ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। उसमें इंस्टॉलमेंट गिवन है, आपको टोटल पैसा बताना है। मेरे को लगता है आप कभी, मेरे को नहीं लगता इंस्टॉलमेंट में कोई दिक्कत होगा कभी भी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सॉरी गलती हो गया रे। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। The oven set is bought on 4 yearly installments. At 10% simple interest. If equal installments of 2500 rupees are made, then find amount to be paid as price of the oven set. As price of the oven set. That's it. Installments finished. So पहला क्वेश्चन आप देखे थे, आपको लग रहा था कौन सा अलग दुनिया का सवाल है, लेकिन अब आपको, हमको लगता है इंस्टॉलमेंट इतना अच्छा से समझ में आ गया है कि आप किसी और को पढ़ा दोगे। कहाँ चाहिए? बना जी। तो आप बोले लेट इंस्टॉलमेंट, ऑब्वियसली स्टार्ट वहीं से करेंगे कि लेट द इंस्टॉलमेंट बी 100। तो आप बोले अगर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 का होता तो अगली दफा 4 साल तक चले ना, अगली दफा 110 दिए, फिर 120 दिए, फिर 130 दिए, 4 साल बीत गया ना पूरा। देखो तो टोटल कितना पैसा चुका है, 30 20 50 10 60 460। ठीक है ना, फिर गलत है ना, 0 0 0 2 3 5 1 6 और 1 1 1 4। ठीक है, यहाँ भटक गया पूरा। ठीक, तो जब आप इंस्टॉलमेंट 100 का माने तो जो टोटल पैसा चुका है वो चुका है 460। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जो आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो ना बेटा, वो 100 का नहीं है, वो 2500 का है। 2500 का, इससे 25 गुना। तो जो आप पैसा चुकाए हो ये भी 25 गुना होगा ना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो 25 इंटू 40 1000 होता है, और 25 छक 150 होता है, यानी 1150 और एक जीरो, 11500 सवाल का उत्तर है। ठीक है, आप नॉर्मली इंटू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 जीरो, 25 छक 150, 15 कैरी, 25 चौक 115। ठीक है, क्लियर पूरा।
तो यही है, इंस्टॉलमेंट्स भी खत्म और अब एसआई का सारा टाइप खत्म। ये सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी टाइप था। अब आई थिंक शायद नहीं, देखते हैं, कल हम लोग एक शायद रिवीजन करेंगे, नहीं तो कल ही न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही खत्म हो गया, टाइप वाइज जितना भी पढ़ाना था सब कुछ पढ़ा दी, स्पेशली इंस्टॉलमेंट्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छा से पढ़ाया हमको लगता है। ठीक है, ओके देन डियर, बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया, और बस कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।